एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है और एस्ट्रोलॉजी का एक सब्जेक्ट है जिसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो आजकल इसके बारे में बता रहे हैं कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जो है वो ग्रहों के, नक्षत्रों और राशियों के परिवर्तन से जब बहुत सारे लोगों पर एक साथ उसका असर पड़ता है, यानी सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके प्रेडिक्शन को या उसके फल बताने को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और या इसी को हिंदी में संहिता ज्योतिष भी कहा जाता है। राइट। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो आज का टॉपिक है वो है मेघों का गर्भाधान। यानी जिस तरह से लेडीज़ में, स्त्रियों में गर्भ ठहरता है तो वो प्रेग्नेंट होती हैं और उसके 9 महीने और 10 दिन के बाद करीब जो है वो डिलीवरी होती है, यानी बच्चा गर्भ से बाहर आता है। तो उसी तरह से ये मेघों का यानी बादलों का भी गर्भाधान होता है। ये वराह मिहिर जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने बताया इसके बारे में, कहा कि जिस तरह से लेडीज़ में गर्भाधान होता है उसी तरह से मेघों का या बादलों का भी गर्भाधान होता है, और उसके 195 डेज़ के बाद यानी 195 दिन के बाद फिर डिलीवरी होती है, यानी वारिश होती है। राइट। तो वराह मिहिर ने कहा कि ये स्त्रियों की तरह से बादलों का भी गर्भाधान होता है और 195 दिन के बाद डिलीवरी होगी बादलों की या बारिश होगी। तो वराह मिहिर के अनुसार उन्होंने कहा कि गर्भाधान कब होगा, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि उन्होंने कहा कि मार्गशीर्ष जो महीना है, मार्गशीर्ष या अगहन भी कहते हैं, अगहन की शुक्ल प्रतिपदा जो जनरली 21 नवंबर के आसपास होती है, तो जब चंद्रमा, इस समय जब चंद्रमा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आता है उस समय गर्भाधान होता है। फिर से बताते हैं कि वराह मिहिर ने बताया कि मार्गशीर्ष या अगहन के महीने में शुक्ल प्रतिपदा जो 21 नवंबर के आसपास होती है और चंद्रमा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो उस समय गर्भाधान होता है और वहाँ से 195 डेज़ के बाद बादलों का डिलीवरी होगी, यानी उसका बारिश होगी। राइट। दूसरी प्रोबेबिलिटी बताया कि मार्गशीर्ष या अगहन और पौष के महीने में यानी 21 नवंबर से 21 जनवरी के बीच में गर्भाधान हो सकता है और इसके भी 195 डेज़ के बाद डिलीवरी होगी या बारिश होगी। इसी तरह से माघ के महीने में भी गर्भाधान हो सकता है। माघ का महीना ये यानी 21 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में गर्भाधान अगर होता है तो वहाँ से 195 डेज़ के बाद डिलीवरी होगी या बारिश होगी। इसी तरह से फागुन का महीना यानी फरवरी, मार्च और चैत, बैशाख में भी गर्भाधान के चांसेस हैं, वहाँ भी हो सकता है और वहाँ से भी 195 डेज़ के बाद डिलीवरी होगी। फिर से एक बार इसको बताते हैं कि वराह मिहिर ने जो बताया कि मार्गशीर्ष या अगहन के महीने में शुक्ल प्रतिपदा जो 21 नवंबर के आसपास होती है तो और चंद्रमा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो उस दिन गर्भाधान होता है और वहाँ से 195 डेज़ के बाद फिर इसकी बादलों की डिलीवरी होती है या बारिश होती है। इसी तरह से मार्गशीर्ष यानी अगहन और पौष का महीना 21 नवंबर से 21 जनवरी के बीच में भी गर्भाधान हो सकता है और वहाँ से 195 डेज़ के बाद फिर बारिश होगी। इसी तरह से माघ का महीना 21 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में अगर गर्भाधान होता है तो वहाँ से भी 195 डेज़ के बाद डिलीवरी होगी। और कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि फागुन का महीना फरवरी, मार्च और चैत, बैशाख तक गर्भाधान हो सकता है बादलों का और वहाँ से फिर 195 डेज़ के बाद फिर बादलों की डिलीवरी यानी बारिश होगी। राइट। उन्होंने कहा कि अच्छी बारिश कब होगी, ये कैसे पता करें कि किस नक्षत्र में गर्भाधान हुआ है, उसके हिसाब से पता चलता है कि अच्छी बारिश होगी या नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी में जब गर्भाधान होगा। राइट। पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी नक्षत्र में जब गर्भाधान होता है उस समय तो वो फिर बारिश अच्छी होती है। इसी तरह से आर्द्रा, आश्लेषा, मघा, स्वाति और शतभिषा में भी अगर उस समय अगर गर्भाधान होगा तो वो बारिश अच्छी होगी। राइट। अब जिस तरह से आपने देखा होगा कि लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं और स्त्रियां गर्भवती होती हैं तो उनका टेस्ट किया जाता है कि वो वाकई प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। कई बार डाउटफुल होता है तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाते हैं। उसी तरह से बादलों का भी टेस्ट किया जाता है, इसका परीक्षण किया जाता है कि बादलों का गर्भाधान हुआ या नहीं हुआ। राइट।
तो उसके लिए बताया वराह मिहिर साहब ने कि यदि मार्गशीर्ष यानी अगहन के महीने में अगर सर्दी कम पड़े, अगर मार्गशीर्ष या अगहन के महीने में अगर सर्दी कम होगी तो गर्भाधान होगा और वर्षा ऋतु में अच्छी बारिश होगी, राइट। उन्होंने कहा कि शाम के समय अगर इंद्रधनुष दिखाई दे, शाम के समय इंद्रधनुष दिखाई दे तो और बादलों की मधुर ध्वनि सुनाई दे, हल्के हल्के बादल जो हैं हो और उनकी आवाज़ आ रही हो, मधुर ध्वनि सुनाई दे, बिजली हल्की चमके, तो इसके मतलब कि गर्भाधान होने का ये संकेत है, गर्भाधान हो रहा है। इसी तरह से कहा कि नॉर्थ साइड यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ये उत्तर पूर्व दिशा और ईस्ट यानी पूर्व दिशा से अगर हवा चले जो और ठंडी हवा, अच्छी हवा लगे, जो शरीर को अच्छी लगे, महसूस हो, तब ये समझें कि गर्भाधान हो रहा है बादलों का, राइट। और बताया कि मान लीजिए कि अगर आकाश का रंग जो है वो कौवे के अंडे की तरह अगर श्याम वर्ण का हो जाए, तब भी ये संकेत मिलता है कि बादलों का गर्भाधान हो रहा है, राइट। आकाश में लालिमा लिए हुए अगर बादल आ जाएं, बादल हों जो लालिमा लिए हुए हों, तब भी ये संकेत मिलता है कि ये मेघों का या बादलों का गर्भाधान हुआ है। आसमान में रह कर बिजली चमके, हल्की बिजली चमके, तो ये संकेत है कि ये गर्भाधान हुआ है। इसी तरह से और भी बताया कि मान लीजिए हवा चल रही है, ठंडी हवा, अच्छी हवा चले, हल्की बारिश हो उसमें और बिजली चमके और ज़्यादा बादल हों और बादल गरजें, तब भी गर्भाधान का संकेत मिलता है। ये तमाम चीज़ें बताएं कि इस तरह से बादलों का जो है वो गर्भाधान कंफर्म हो जाता है कि बादलों का गर्भाधान हुआ है। अब देखिए, जिस तरह से लेडीज़ में कई बार प्रेग्नेंट होने के बाद भी गर्भपात हो जाता है यानी एबॉर्शन हो जाता है, उसी तरह से बादलों का भी ये जो है ऋषियों ने बताया कि बादलों का भी गर्भपात या एबॉर्शन हो सकता है। तो ये कैसे पता करें? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर बिजली बहुत ज़्यादा चमके, बिजली बहुत ज़्यादा चमक रही है, बिजली गिर रही है तमाम, तब ये समझिए कि ये गर्भपात हो रहा है। या धूमकेतु अगर दिखाई दे जाए, ग्रहण लग जाए, भूकंप आ जाए, आंधी तूफान, बहुत तेज़ आंधी और तूफान हो, तब ये समझा, इसका संकेत मिलता है कि गर्भपात हुआ है या मेघों का जो है एबॉर्शन हुआ है, और फिर वो कम वर्षा के संकेत मिलते हैं, राइट। तो ये कितनी बढ़िया चीज़ उन्होंने बताई वराह मिहिर ने और ज्योतिषियों ने बाद में बताया कि मेघों का गर्भाधान और उसको कैसे टेस्ट करते हैं, और मेघों का गर्भपात भी होता है यानी एबॉर्शन हो जाता है तो बारिश कम होती है। तो इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये संहिता ज्योतिष या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको सारे हमारे वीडियोज़ जो हैं ये सब दिखाई देंगे आपको, और आप इसको देखें और स्टडी करें। थैंक यू।